देश भर में सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूपी के रामपुर में मौजूद कुछ फैक्ट्रियों में सैनिटाइजर बनाने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि ज्यादा मात्रा में सैनिटाइजर बनाने के लिए मजदूर और कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि सैनिटाइजर की कमी को जल्द पूरा किया जा सके। यही वजह रही कि एक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी सैनिटाइजर बनाने और उसे पैक करने में जुटे दिखे। मुंह को मास्क से ढके कुछ कर्मचारी वहां मौजूद मशीनों की मदद से प्लास्टिक की कई बोतलों में सैनिटाइजर भरते दिखाई दिए, जबकि कई उन बोतलों पर ढक्कन सील करने में व्यस्त नजर आए। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। ये सभी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी बनाकर अपने काम में जुटे दिखे। 5000 लीटर पर डे से हमने शुरू किया था, अब तकरीबन 40,000 लीटर पर डे तक का हमारे पास प्रोडक्शन चल रहा है। इस फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों ने सैनिटाइजर की इन बोतलों को गत्ते के कुछ डिब्बों में पैक कर दिया ताकि उन्हें दुकानों तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के तारदेव इलाके के भाटिया अस्पताल में 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस अस्पताल में अब तक कुल 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि कई और कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा है और अब अस्पताल के 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक अस्पताल के कुल 35 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं और यह भी बताया गया है कि जो बाकी कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट आनी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के तारदेव इलाके के भाटिया अस्पताल में 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस अस्पताल में अब तक कुल 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि कई और कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और मुंबई में कोरोना के मरीज काफी ज्यादा हैं, काफी लोगों को ये अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में अब अस्पताल के कर्मचारियों को भी कोरोना हो रहा है। ये चिंता की बात है। जो भाटिया अस्पताल है वो उन अस्पतालों में से एक है जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है और अब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, खासकर ग्रांट रोड इलाका जहां पर भाटिया हॉस्पिटल है, उस इलाके को रेड जोन बीएमसी ने घोषित किया है और वहां पर तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और वहां पर 10 एम्प्लॉइज हॉस्पिटल के जिस तरीके से पॉजिटिव पाए गए हैं उससे साफ है कि ये इसका संक्रमण किस तरीके से अस्पतालों में फैल रहा है और खास करके उन अस्पतालों में जिसे कोरोना के लिए स्पेशल आइडेंटिफाई किया गया है और ऐसे में वहां पर उन सारे जो भी पॉजिटिव पाए गए एम्प्लॉय थे उनको अलग वार्ड में रखा गया आइसोलेशन में और साथ ही साथ उन सारे लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं जो उससे रिलेटेड जुड़े हुए थे या उनके फैमिली मेंबर्स थे। चेन्नई में कुछ लोगों ने एक डॉक्टर के अंतिम संस्कार का विरोध किया। इस डॉक्टर की मौत कोरोना की वजह से चेन्नई के ही एक अस्पताल में हुई और अस्पताल से एक एम्बुलेंस डॉक्टर का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुटी। उन्होंने वहां शव का अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध करना शुरू किया। मामला बढ़ने पर पुलिस भी लोगों को समझाने पहुंची, लेकिन लोगों ने वहां शव के अंतिम संस्कार से कोरोना फैलने की आशंका जताई। काफी देर चले हंगामे के बाद भी लोग नहीं माने और आखिरकार डॉक्टर के शव को वापस अस्पताल ले जाया गया। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन अस्पतालों को इंट्यूबेशन बॉक्स दान में दिए जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन बॉक्सेस को इंट्यूबेशन बॉक्स उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मरीजों के मुंह में ट्यूब डाली जाती है और ऐसा करते वक्त डॉक्टरों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा काफी होता है। HAL ने डॉक्टरों को इसी खतरे से बचाने के लिए ये बॉक्स बनाए हैं। ये बॉक्स चौकोर आकार के होते हैं जिन्हें मरीजों के मुंह पर रख दिया जाता है। दावा है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। HAL ने उन सभी अस्पतालों को ये बॉक्स दान में दिए हैं जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। लॉकडाउन 2 के दौरान किसानों की मदद और सामान लाने ले जाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। राज्यों के बीच कृषि उत्पादों की ढुलाई की समस्या न हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की। ये कॉल सेंटर देश के सभी राज्यों के बीच तालमेल बनाने का काम करेगा ताकि खराब होने वाले फल, सब्जी जैसे सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से भेजे जा सके। यही नहीं, कृषि मंत्रालय की तरफ से 2 टोल फ्री नंबर 1800 180 4200 और 14488 जारी किए गए हैं
और कॉल सेंटर के इन दोनों नंबरों पर किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से संपर्क किया जा सकेगा। मतलब ये कि सामान ले जाने के दौरान अगर ट्रक ड्राइवर और कारोबारी को कोई समस्या होती है तो वो कॉल सेंटर पर संपर्क कर मदद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद में लोगों को जागरूक करने के लिए रेड क्रॉस संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया। इसके लिए संस्था से जुड़े कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर शहर के एक चौराहे पर खड़े हो गए। वहां से गुजरने वाले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करते दिखाई दिए। तख्तियों के ऊपर कोरोना वायरस से बचने के लिए संदेश लिखे हुए थे। इस बीच एक आदमी कोरोना वायरस से जुड़ा एक मास्क पहना दिखाई दिया। वो भी तख्तियों पर लिखे संदेश के जरिए लोगों को जागरूक करता नजर आया। कोरोना वायरस दूसरों में न फैले, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। इस मास्क के माध्यम से ये कोरोना का एक प्रतिरूप है। इसके माध्यम से मैं लोगों में एक भय पैदा कर रहा हूँ ताकि लॉकडाउन का, सामाजिक दूरी का, मास्क पहनने का और हाथों को साबुन से बार बार धोने का प्रयत्न करते रहे, अपने घरों में उसका पालन करें। दिल्ली के साकेत इलाके में एक गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के बाद ये डॉक्टर काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा और वहां से गुजरने वाले लोगों ने अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से इलाज मिलने में देरी हुई और डॉक्टर की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई थी और वो पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे की साइकिल से अस्पताल जा रहे थे। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया और वो इसी सड़क पर तड़पते रहे। उनके पीछे चल रहे उनके साथी डॉक्टरों ने जब मदद की गुहार की तो आने जाने वाले लोगों ने कोई मदद नहीं की। अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद उनके साथ काम करने वाले लोगों ने दुख जताया। कोई मैकेनिक नहीं मिले इस एरिया में, तो मैकेनिक नहीं होने की वजह से वो अपने बेटे की साइकिल यूज कर रहे थे आने जाने में 3-4 दिन से। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने धूप में बैठाकर सबक सिखाया। कोरोना से बचने के लिए वहां जिला प्रशासन ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसके बावजूद घरों से बेवजह निकले ये लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमते दिखे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बीच रास्ते में 2 कतारें बनाकर 1 घंटे तक बैठा दिया। इस बीच इन लोगों के मुंह कपड़ों से ढके दिखे। सभी को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठाया गया। इन लोगों को सबक सिखाने के समय वहां मौजूद एक पुलिस वाला उन लोगों को रोकता दिखाई दिया जो मुंह को मास्क से ढके नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के एटा में कई परिवारों को अपनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कराने का इंतजार है। इनके परिजनों की मौत लॉकडाउन के दौरान हुई। इन लोगों को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और इस वजह से एटा के मोक्षधाम में 40 अस्थि कलश जमा हो गए। मोक्षधाम के कर्मचारी ने अस्थियों के कलश पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पर मृतक का नाम और परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर लिख दिया है। लॉकडाउन लग गया, कोई लेके डर से कोई लेके नहीं जा रहे, सब रखा है। ये सब नाम पता लिख के मटका से लाल कपड़ा बांध के सब रखा है। वैदिक धर्म के मुताबिक कर्मकांड में आस्था रखने वाले गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करने तक आखिरी रस्म को पूरा नहीं मानते, इसलिए इसके लिए प्रशासन के सामने वो गुहार भी लगा रहे हैं। प्रशासन से बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि अस्थि विसर्जन से संबंधित कम से कम कुछ परमिशन मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार के बाद पूर्ण संस्कार के लिए परिजनों को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कुछ और दिनों के लिए बढ़ चुका है। कोलकाता में ड्रोन की मदद से पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान की, उन पर लाठी चार्ज भी किया। नियमों का पालन करवाने के लिए डीसीपी सईद वकार रजा खुद सड़कों पर उतरे। ड्रोन की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी गई। इस बीच फुटपाथ पर सब्जियां बेच रहे लोगों को भी पुलिस ने उठा दिया, उनसे घरों में रहने की अपील की। जो लोग नहीं माने उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बिना काम के घर से निकलने वालों सावधान। कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर सड़कों पर बाहर निकली है, साथ में ड्रोन भी है और ड्रोन से सभी इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी पोर्ट खुद बाहर निकले हैं। रूस में कोरोना वायरस से लड़ाई में सेना की मदद ली जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रोजाना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हालात को काबू में करने के लिए सेना की मदद लेने के संकेत दिए। रूस में 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या 21,000 को पार कर गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी देशवासियों से मास्क, गमछा या चुन्नी का इस्तेमाल करने की अपील की।
मुंबई के वर्सोवा में सिविल डिफेंस की तरफ से राहत कैंप लगाया गया। इस कैंप में लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरे के बीच दमकल विभाग ने सैनिटाइजेशन के काम में जुटे अपने कर्मचारियों का एक वीडियो जारी कर उनका हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद यूपी सरकार ने राज्य में निर्माण के काम पर लगी रोक 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। पटना पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 लोगों को वीजा के नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किर्गिस्तान से आए इन सभी लोगों को 23 मार्च को पकड़े जाने के बाद क्वारंटीन किया गया था और कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पटना पुलिस ने इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन यहां आकर धर्म के प्रचार में जुट गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्हें पकड़ा गया और कोरोना की जांच करवाई गई थी। टूरिस्ट वीजा पे थे और इन लोगों ने अपने बयान में बताया था कि ये लोग डिफरेंट धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे और जो कि वीजा के कंडीशंस का उल्लंघन है। फिलहाल ये लोग जेल चले गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए कांग्रेस रसोई चला रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी में 108 जगहों पर गरीब लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा उठाया और इन सभी इलाकों में कांग्रेस की रसोई नाम की मुहिम शुरू कर दी, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी लोगों को खाना बांटते दिखाई दिए। इस दौरान कोरोना से बचने के नियमों का भी सख्ती से पालन किया गया और लाइन में लगे लोग दूर दूर खड़े दिखे। साथ ही खाना लेने आए लोगों का बुखार भी चेक किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक निश्चित दूरी लोगों के बीच में बनी रहे। तो इस तरह से राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। दावा किया गया कि जिन जिन इलाकों में ये रसोई चल रही है वहां रोजाना करीब 2000 लोग खाना खा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी मुहिम पर नजर भी रख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते वक्त जिस कपड़े से चेहरा ढका था वो मणिपुर का गमछा है। संबोधन के बाद पीएम ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की तस्वीर भी बदल दी और मुंह पर इसी गमछे को लपेटे अपनी फोटो लगाई। इस तस्वीर के जरिए पीएम ने यह संदेश देने की कोशिश भी की कि लोग मास्क के बजाय कोरोना से बचने के लिए गमछा भी लपेट सकते हैं। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्लाह ने बताया कि इस गमछे को लीरम लेंग्यान फी कहा जाता है और मणिपुर में इस गमछे को आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शादी होती है तो जो सामान देना होता है लड़की को, जेवर वगैरह, वो सब इसमें लपेट के दिया जाता है, तो इससे बहुत शुभ भी मानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर का लेंग्यांग फी अपने मुंह पे लगाया तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने